नमस्कार, एक खबर खास नजर की हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं कवलजीत और आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान और उसको दफनाए जाने के स्थान से जुड़े विवाद की। आखिर कहां है रजिया सुल्तान की कब्र और क्यों इतिहासकार उसकी मौत और कब्र को लेकर एक मत नहीं है? आखिर क्या है हकीकत? क्यों है इस महिला सुल्तान को लेकर विवाद, जिसका 19 नवंबर 1236 को यानी कि 771 साल पहले दिल्ली की सुल्तान के रूप में राज तिलक हुआ था? देखिए इस रणबांकुरी पर हमारी खास पेशकश राज़े रजिया। करीब 771 साल पहले जब औरतें सिर्फ पर्दा नशी और हरम की शोभा हुआ करती थीं, ऐसे दौर में हिंदुस्तान की धरती पर दिल्ली की सुल्तान रजिया का सत्ता नशी होना कुदरत का एक करिश्मा ही कहा जा सकता है। 19 नवंबर 1236 को रजिया ने अपने भाई रकनुद्दीन से सत्ता हथियाकर अपने पिता इल्तुतमिश की ख्वाहिश को पूरा किया था। और हैरानी की बात तो ये है कि रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई दूसरी महिला काबिज नहीं हो सकी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे रजिया बनी दिल्ली की सुल्तान। वंश की नूर सुल्तान हिंद रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में अल्तमश के घर उस समय हुआ था जब कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में गुलाम वंश की नींव रख रहा था। ऐबक के बाद उसका विश्वस्त गुलाम अल्तमश 1210 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उसके 26 साल के राज में दिल्ली की बादशाहत बंगाल से लेकर मुल्तान तक फैल गई। इस दौर में अल्तमश की सबसे विश्वस्त सहयोगी थी उसकी बेटी रजिया। बचपन से ही युद्ध कला में निपुण और बुद्धिमान रजिया अल्तमश की उत्तराधिकारी उसके जीवन काल में ही बन गई थी। अल्तमश की मौत के बाद रजिया जब दिल्ली के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए जूझ रही थी, तब उसके सौतेले भाइयों ने षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया, लेकिन फौलादी इरादों की रजिया ने लड़कर अपना हक हासिल कर लिया। 1236 से 1240 तक करीब 3.5 साल के शासनकाल में रजिया का ज्यादातर समय लड़ते हुए ही बीता। अल्तमश के खास इथोपियाई गुलाम याकूत से उसकी नजदीकी तुर्क अमीरों को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वे लगातार एक के बाद एक विद्रोह करते रहे। सबसे पहले सुल्तान के एक अमीर कबीर से उसने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। उसके कुछ समय बाद याकूत से चिढ़कर भटिंडा के अमीर मलिक अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, लेकिन अल्तुनिया ने धोखे से रजिया को बंदी बना लिया। इस दौरान रजिया के सौतेले भाई बहराम शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अल्तुनिया रजिया को चाहता था और रजिया ने भी हालात की नजाकत को समझकर अल्तुनिया से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के कुछ दिन बाद ही उसने दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए कूच कर दिया। हरियाणा में कैथल के पास बहराम शाह की फौज से उनका भीषण मुकाबला हुआ। अमीरों, अपने रिश्तेदारों और प्यार की डोर से उलझी सुल्तान हिंद रजिया की कहानी यहाँ आकर उलझ गई। कुछ लोग मानते हैं कि कैथल में अल्तुनिया और रजिया दोनों मारे गए और बहराम शाह ने रजिया को दिल्ली के पास चुपचाप दफन कर दिया, लेकिन इतिहास में इस बात के तथ्य नहीं मिलते। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मैदान जंग में हार के बाद रजिया और याकूत वहां से भाग निकले और कहा जाता है कि उन्हें लुटेरों ने धन के लालच में मार डाला। दिल्ली की एकमात्र जनाना सुल्तान रजिया की अधूरी कहानी आज तक पूरी नहीं हुई है। आखिर कैथल के मैदान जंग के बाद का सफर उसे कहां ले गया? कौन सा है उसका आखिरी मुकाम? इतिहास की यह अनकही कहानी कौतूहल पैदा करती है कि रजिया आखिर गई कहां? प्रताप राव, ETV न्यूज, जयपुर। कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है। हम आपको बता दें कि रजिया खुद को सुल्ताना कहलाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सुल्ताना शब्द सुल्तान की बेगम के लिए प्रयोग किया जाता था, लिहाजा उन्हें रजिया सुल्तान ही कहा जाता था। तो देखा आपने, रजिया एक ऐसी सुल्तान थी जिसने तत्कालीन पुरुष समाज को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस महिला सुल्तान से जुड़ गया एक विवाद, या यूं कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि इस विवाद ने इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं को शोध का एक विषय दे दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान के टोंक जिले में रजिया सुल्तान की कब्र है।
आपको दिखाते हैं कि आखिर इतिहासकार क्यों मानते हैं कि टोंक के गंजे शहीदा में रजिया की कब्र है। पुराने टोंक इलाके में दरिया शाह की बावड़ी के पीछे सैकड़ों मीटर तक के इलाके में फैली ये कब्रें करीब 700-800 साल पुरानी बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ मौजूद 2 जुड़वा कब्रें हमेशा से ही यहाँ आने वालों का ध्यान आकर्षित करती रही हैं। यहाँ आसपास के लोग इन दोनों कब्रों को रजिया सुल्तान और याकूत की कब्रें बताते हैं। कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है। रजिया सुल्तान के बारे में सुनते आए हैं कि वो यहीं शहीद हुई और यहीं उनको दफना दिया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब इतनी अजीम शख्सियत यहाँ दफन है और उसके बावजूद आज तक मुझे हैरत है कि पुरातत्व विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आज ये बिल्कुल मिटने के कगार पर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मदद से शोध कर रहे इतिहासकार और शोधकर्ताओं का मानना है कि रजिया की मौत को लेकर इतिहास की किताबों में इतना ही जिक्र मिलता है कि हरियाणा के कैथिल में अपने ही भाई बहराम शाह के हाथों शिकस्त खाने के बाद रजिया वहां से मर्दाना वेश धारण करके भाग निकली थी। और उसके बाद रसिया को किसी ने गहनों के लालच में उस समय मार डाला था जब वह गहरी नींद में सोई हुई थी। साथ ही ये भी जिक्र मिलता है कि उसको यही खेत के पास दफना दिया गया था। इस कथानक के आधार पर टोंक में मौजूद ये कब्रें उन ऐतिहासिक तथ्यों पर पूरी तरह से खरी उतरती हैं। है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा। जो रजिया के दुश्मन थे वो उनको भी अपना दुश्मन मान लेते और उनको भी मार डाला जाता, तो इस डर से उसकी लाश को दिल्ली ले जाना तो मुमकिन था नहीं। तो जहाँ उसको मारा गया या उसके आसपास जो भी सहूलत की जगह मिली उसको वहीं दफनाया गया होगा। और इब्ने बतूता जो उस दौर के बाद के रजिया के कुछ दिन बाद के इतिहासकार हैं वो साफ कहते हैं कि रजिया को जो है खेत के अंदर दफन कर दिया गया था और जेवरात की लालच में डाकुओं ने उसको मारा था। इन कब्रों को रजिया सुल्तान और याकूत की कब्र होने का दावा करने वाली इतिहासकार मधुबाला सक्सेना भी मानती हैं कि सभी इतिहासकार रजिया की मौत के स्थान को लेकर मौन हैं। ऐसे में उनका यह दावा ऐतिहासिक तथ्यों के काफी करीब है। साथ में याकूत की कब्र के बारे में उनका मानना है कि पास ही छोटी कब्र में याकूत को भी दफन किया गया होगा या फिर उसकी प्रतीकात्मक कब्र बना दी गई होगी, क्योंकि उन दिनों रजिया और याकूत के किस्से जग जाहिर थे। है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। इतिहास भी बताता है और सभी लोगों को जानकारी भी है इसके बारे में, इस प्रसंग के बारे में कि रजिया सुल्तान के याकूत के साथ में स्नेहपूर्ण कोई संबंध थे। उसका बहुत ज्यादा उसके प्रति कृपा दृष्टि थी जो कि उसके सरदारों को पसंद नहीं थी। और उसने याकूत के साथ में मिलकर के अल्तुनिया जो कि भटिंडा का सूबेदार था और जो कि रजिया के प्रति आसक्त था और चाहता था कि रजिया के साथ में विवाह कर ले। तो रजिया सुल्तान ने याकूत के साथ में मिलकर के और भटिंडा पर आक्रमण किया, लेकिन वो आक्रमण भी उनका सफल नहीं हुआ। फिलहाल अंधेरे में खोई रजिया सुल्तान की मौत और गुमनामी झेल रही इन कब्रों के बीच किसी भी तरह की पुष्टि प्रामाणिक जांच के बाद ही की जा सकती है।
ऐसे में इन शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि पुरातत्वविद इस कार्य में रुचि लें तो यह शोध भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। मनोज तिवारी, ईटीवी न्यूज, टोंक। ये दिले नादा, ये दिले नादा। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी खास पेशकश राज़े रज़िया।